तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा कर रहा है और नशा छोड़ ही नहीं रहा है। आपको समझ में भी नहीं आ रहा, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है उसका जो नशा है वो अवश्य रूप से जो है ना वो छूटेगा ही छूटेगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका नशा नहीं छूट रहा। किसी का पति नशा नहीं छोड़ पा रहा, किसी का बेटा नशा नहीं छोड़ पा रहा, किसी का कोई और, किसी का कोई और, मतलब तरह तरह के जो लोग हैं उनका जो नशा नहीं छूट पा रहा। उन्होंने पत्र में ये लिखा कि गुरुदेव, हमने क्या कुछ नहीं किया, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों को दिखाया, बहुत ज़्यादा दवाई करवाई, हर एक चीज़ करवाया, लेकिन फिर भी उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो अवश्य रूप से समाप्त हो जाए। अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल 3 उपाय कर लेना। तुम्हारे घर का जो कोई भी, ठीक है ना, जो कोई भी सदस्य है जिसका नशा नहीं छूट रहा तो अवश्य रूप से उसका जो नशा है वो छूटेगा ही छूटेगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जैसे ही वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको जो लेना है वो क्या लेना है, सबसे पहले 3 काली मिर्च और 1 धतूरा ले लीजिए और अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। तो क्या क्या लेना है, 3 आपको लेना है काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। 3 काली मिर्च और 1 धतूरा लेके अपने बच्चे के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, जो बच्चा है, पति है, जो कोई भी है, शिव मंदिर पहुंचे, उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा,
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रमधेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रमधेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी जो है वो होना ही होना है। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। देखिए, हमको भी पता है कि जो कोई भी व्यक्ति होता है वो जरूरी नहीं है कि उसका जो नशा है वो छूटे ही छूटे, ठीक है ना, और वो उपाय करे ही करे। तो हो सकता है वो उपाय ना भी करे। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा एक काम करना है। क्या आपको लेना है, केवल एक चीज लेना है। क्या लेना है, आपको लेना है 1 लोटा जल और उसमें 3 बेलपत्र चाहिए। तो 1 लोटा जल ले लिया, 3 बेलपत्र ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बेलपत्र लिया, बेलपत्र लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। तो सबसे पहले तो आपको वो जो है जल है वो अर्पित करना है चंद्रमौली महादेव का नाम लेके। अब जैसे आप चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित करेंगे, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगिएगा, ठीक ना, बाबा भोलेनाथ के ऊपर कि बाबा कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। उसके बाद बेलपत्र भी चढ़ा दीजिएगा। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको भी पता है और पूज्य गुरुदेव ने भी हमेशा बताया है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, तो ले लिए बेलपत्र। बेलने के बाद आपको करना क्या है, ठीक ना, मतलब बेलपत्र लेने के बाद आपको चुपचाप केवल काम करना है। जल जैसे ही जलाधारी से नीचे गिरेगा, आपको किसी दूसरे पात्र में भरना है और वो जल लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद आपके उसी व्यक्ति को पिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अगर साधारण रूप से पीता है तो ठीक है, नहीं तो पानी में या चाय में मिला के उसको पिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना पिलाएंगे, सारा का सारा नशा समाप्त होगा ही होगा।